कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब अच्छा कर रहे हो। तो आज के इस जॉब अपडेट में मैंने बेहतरीन ओपनिंग्स लाई है गूगल की तरफ से, कैपजेमिनी की तरफ से और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए। तो इस ओपनिंग्स को जरूर देखना। इसमें टेक नॉन टेक दोनों ओपनिंग्स मैंने कवर अप करके रखी। अच्छी कंपनीज है, ऑफिशियल लिंक के थ्रू बस अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करने से पहले हाँ ये जान लो कि रेलेवेंट फील्ड कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी रहनी, क्या क्वालिफिकेशन है, जो कि मैं वीडियो के अंदर सब कुछ समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और ऑफिशियल लिंक के थ्रू जैसे मैंने कहा कि अप्लाई करना, तो ऑफिशियल लिंक तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट साथ में मैं ये कहूंगा कि चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स मैं लेके आता हूं, ताकि आप इन ओपनिंग्स पे अप्लाई करो, एक अच्छा करियर शुरू कर पाओ। और व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ना मत भूलो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहां पे मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूं डिफरेंट कंपनीज की, जिसमें कि वॉकिंग्स कवर्ड अप रहती है, टेक नॉन टेक वर्क फ्रॉम होम हर तरीके की जॉब्स कवर अप करता हूं, ऑफिशियल लिंक शेयर आउट किया रहता हूं, ताकि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज रहे अप्लाई करने का। क्योंकि वीडियो के अंदर क्या है कि 3 से 4 ही जॉब कवर अप हो सकती है, बट वहां से जुड़ने से क्या है कि आपके पास रेगुलरली अपडेट्स आते रहेंगे बढ़िया जॉब ओपनिंग्स की, तो उससे जुड़ना मत भूलना। चलते हैं ऑफिशियल लिंक्स की तरफ और चेकआउट करते हैं कि क्या क्या ओपनिंग्स आई हुई है। तो सबसे पहली जो ओपनिंग आ रही है वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। कॉग्निजेंट की तरफ से डेवलपर की पोजीशन है और फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। लेटेस्ट वैकेंसी है 30 अप्रैल की, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी और डेवलपर की पोजीशन है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो चीज जान लो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप टेक फील्ड से ग्रेजुएट हुए हो तो आपके लिए ये जॉब है। प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनुअल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मेथोडोलॉजी। अब देखो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिखा है ना, एक चीज ध्यान रखो, जब मैं कह रहा हूँ कि फ्रेशर्स के लिए है तो ये फ्रेशर्स के लिए ही है, बट ये एक्सपीरियंस किस तरीके का एक्सपीरियंस मांग रहा है ये इंपॉर्टेंट है जाना। एक्सपीरियंस मांग रहा है, अगर आपके पास किसी पर्सनल प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। कहीं इंटर्नशिप करके रखी तो वो एक्सपीरियंस काम होगा, ठीक है। किसी के लिए काम करके रखा मैनुअल टेस्टिंग के लिए, किसी कंपनी के लिए छोटे टाइम के लिए काम किया तो भी वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। अगर कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है, तो भी काउंट होगा। तो एक्सपीरियंस इस सेंस में बता रहा हूं, क्योंकि अगर इन एमएनसी कंपनीज में क्या होता है कि जब एक्सपीरियंस बोलता हो तो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बट यहां पे जब एक्सपीरियंस सिर्फ वर्ड यूज करते हैं तो वो वहां पे फ्रेशर्स को अप्लाई करते हैं, और फ्रेशर्स किस तरीके का एक्सपीरियंस हो चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया अभी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। एक्सेलेंट स्किल की डिमांड है, ठीक है। तो स्किल्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वर्बल रिटन दोनों होनी चाहिए। ये किसी भी ओपनिंग के लिए आप अप्लाई करो तो ये रिक्वायर्ड है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, उसको जरूर जाके चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो वीडियो एंड हो जाए तो उसको जरूर जाके चेकआउट करना, काम करना उसके ऊपर, फिर अप्लाई करना और जॉब लेना एक अच्छी। आपका काम क्या होगा, तो यहाँ पे परफॉर्म करना आपको मैनुअल टेस्टिंग ऑफ ऑटोमेशन एजेंट्स एंड एंड टू एंड वर्क फ्लोज, रिव्यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड क्रिएट क्लियर स्ट्रक्चर टेस्ट केसेस, execute test session directly with customers, assisting them during validation, provide level 1 support, identifying issues, answering questions and escalating appropriately, identify document track defects and precise reproduction details। तो ये सारी चीजें काम रहना। अब यहाँ पे जो मैनुअल टेस्टिंग का काम है यही आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के दौरान कि कैसे किया जाता है। तो अगर आप बेसिक्स जान रहे हो, ठीक है, आप इस पोजीशन पे अप्लाई करोगे, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, जब आपका इंटरव्यू हो तो अगर आप बेसिक्स जान रहे हो, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्यूए कैसे किया जाता है, तो उसी से क्वेश्चंस आएंगे और अगर आपने वहां पे सही आंसर दिए तो आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस ऐसे ही देख रहे हैं कि हाँ भैया इसने सच में इसको कुछ नॉलेज है अच्छी, ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे काम कर सकते हो। कॉग्निजेंट जैसी कंपनी है तो जॉब नहीं छोड़ते, क्योंकि कॉग्निजेंट एक अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड करता है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ग्रोथ अच्छी रहेगी आपकी, ठीक है। इस पोजीशन के लिए जो सैलरी ऑफर करेगा आपको 4 to 4.5 LPA कर देगा। तो इसके लिए अप्लाई करना। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने IT करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। सिंफनी AI की तरफ से
डेटा एनालिस्ट की पोजीशन कस्टमर सर्विस सपोर्ट कैटेगरी के अंदर, और लोकेशन आपकी बैंगलोर रहेगी। अब इस पे कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो? जिन्होंने भी बैचलर ऑफ साइंस करके रखी है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स से, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पे सीक्वल एक एसेंशियल पार्ट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाईली प्रोफिशिएंट इन एक्सेल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक डेटा प्रिंसिपल्स, एबल टू थिंक थॉरो एनालिटिकल चेंजेस, लॉजिकल एंड क्लियरली, बेसिक स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस आपको आनी चाहिए। तो अगर आपने डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड सर्टिफिकेशंस लेके रखे तो रिज्यूमे में उसको मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट्स पे अगर काम किया तो उसको भी मेंशन करना, या फिर अगर पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया तो उसे भी मेंशन करना। वहां चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के। अब आपका काम क्या होगा? तो यू विल परफॉर्म बेसिक एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग यूजिंग क्लाइंट डेटा टू solve analytic problems related to our client's business through SQL and Excel. Ensure quality driven execution of project solution, managing your work both in time terms and efficient use of EYC system, including management of server space, take responsibility for resolution of issues and problems, create detailed process document and QA checklist। ये सारे काम आपको करने रहेंगे। तो ये मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहेगा जहां पे आप बेसिक एनालिसिस करोगे। तो यहाँ पे जो सैलरी आपको देखने को मिलेगी ये बहुत देखो, अभी अप्रेंटिसशिप की पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी अराउंड डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे 4.5 to 5 LP देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, कॉग्निजेंट की तरफ से ही है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव की मुंबई आपकी लोकेशन रहेगी। लेटेस्ट वैकेंसी है, वर्क मॉडल्स का हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड वर्क मॉडल का एडवांटेज ये है कि घर बैठे भी काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी ले सकते हो। तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है, आपको अप्लाई करना। अब इसमें क्वालिफिकेशंस क्या रखना है, क्या रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो, पोसेस एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन सेल्स सर्विस एंड मार्केटिंग डोमेन्स एंड डेमोस्ट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे जो सेल्स की एक्सपीरियंस मांग के रखा है, तो अगर आपने कभी कोई बिजनेस के अंदर बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, कोई बिजनेस ड्रिवन फील्ड के अंदर काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस आप शो केस कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर किसी दुकान में भी काम किया तो वहां पे भी सेल्स का एक्सपीरियंस काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर मेंशन करना, आपका सेल्स का माइंड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, उसके लिए बोल रहा है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट डायनेमिक्स एंड कस्टमर बिहेवियर, तो इसी वजह से यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला, क्योंकि आपको मार्केट कैसे रिवॉल्व करती है वो चीज समझ में आना चाहिए, कस्टमर का बिहेवियर कैसे चेंज होता है वो चीज समझ में आना चाहिए। एक्सिबिट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स तो रिक्वायर्ड है ही, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड ही रहेगा मार्केट डायनेमिक्स और कस्टमर बिहेवियर से। डेमोस्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन एनालाइजिंग डेटा मैट्रिक्स टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें रहने वाली है। और अगर बैचलर्स की डिग्री आपने रखी है, जैसे कि इसमें बोला कि बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड विद रिलेवेंट सर्टिफिकेशन इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जितने भी बैचलर्स की डिग्री लेके रखे हैं, बीबीए करके रखे हैं और उन्होंने इंटर्नशिप करके रखी है किसी कंपनी के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, किसी भी जगह अगर एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन करना, जॉब पक्की है यहाँ पे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड में ये चीज याद रखना, सर्टिफाइड सेल्स प्रोफेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई करो। यहाँ जो आपका काम रहेगा वही है, डेवलप इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक सेल्स प्लान्स टू अचीव कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ, collaborate with cross functional teams to ensure seamless service delivery and enhance customer satisfaction, analyze market trends and customer needs to identify new business opportunities and optimize marketing strategy। तो बेसिकली आप बिजनेस ड्राइव करने की कोशिश करो, बिजनेस को क्रिएट करने की कोशिश करोगे, मार्केट ट्रेंड समझोगे, मार्केट में कैसे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, ये सारी चीजें आप काम करोगे। और इसी वजह से इस पोजीशन पे जो सैलरी ऑफर होगी वो एक अच्छी ऑफर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी 5 to 6 LP बहुत आसानी से मिल जाएगा एज अ फ्रेशर, क्योंकि ये पोजीशन जो आपको ऑफर कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप एक अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी, अप्लाई करना चाहिए आपको। नेक्स्ट ओपनिंग है गूगल की तरफ से, बैचलर्स की है, क्लाउड वेब एप्लीकेशन इंजीनियर की पोजीशन है। गुरुग्राम आपकी लोकेशन रहेगी और पुणे आपकी लोकेशन रहेगी, मतलब गुरुग्राम और पुणे इन दोनों में से किसी एक लोकेशन आपको चॉइस करने को मिल जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अप्लाई करना। मिनिमम क्वालिफिकेशंस देखोगे तो बैचलर्स की डिग्री बोला, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो बैचलर्स की डिग्री है, फ्रेशर हो तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस विद 1 or more लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और सिमिलर। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला, मेंशन नहीं किया कि कितने साल का एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर, यानी कि अगर आपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करके रखा है, इन स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ कोडिंग करके रखी है, कुछ बनाया है, तो उसको जरूर मेंशन करो। एक्सपीरियंस विद एंगुलर, अगेन सेम थिंग। एक्सपीरियंस विद पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स सच एज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपने सर्टिफिकेशंस लेके रखी है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से या अदर क्लाउड सर्टिफिकेशंस लेके रखी है, तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। एक्सपीरियंस वर्किंग विद क्रॉस फंक्शनल जियोग्राफिकली डिस्पर्स टीम एंड कस्टमर बेस एंड कोलैबोरेटिंग विद चैनल पार्टनर, सिस्टम इंटीग्रेटर्स एंड थर्ड पार्टी डेवलपर्स टू डिलीवर सोल्यूशन। तो अगर आपने कभी भी किसी कंपनी के अंदर काम किया है और वहां पे बहुत डाइवर्स टीम के अंदर काम किया है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, तो अगेन आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
अबाउट द जॉब में आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, जहां पे आप हेल्प करोगे टीम को कस्टमर ट्रांसफॉर्म बिल्ड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द बिजनेस। या ऑल टेक्नोलॉजी बिल्ट इन क्लाउड, क्लाउड के ऊपर ही काम करोगे, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिजाइन डेवलप मेंटेन वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क विद प्रोडक्ट मैनेजर टेक्निकल लीड्स एंड डेवलपर्स टू डिलीवर implementation of web applications, collaborate with cross functional team to deliver solutions that meet the evolving needs of business, understand client requirements, translate them into functional web application, leverage cloud platforms to build and deploy web application। तो बेसिकली जो बेसिक जो वेब डेवलपमेंट का जो बेसिक है, जो क्लाउड का जो बेसिक है, उसी के ऊपर काम करने वाले हो। बहुत टेक्निकल चीज नहीं रहेगा, बेसिक्स के ऊपर चीजें काम मिलेगा आपको करने को। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग भी अगेन गूगल की तरफ से एप्लीकेशन इंजीनियर की पोजीशन है, बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाले। और इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और अदर टेक्निकल फील्ड से, या रिलेवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आपके पास एक्सपीरियंस साइनिंग डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्केलेबल एंड रिलायबल वेब एप्लीकेशन यूजिंग जावा स्प्रिंग बूट और एंगुलर। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे पर्सनल प्रोजेक्ट का हो या चाहे किसी क्लाइंट के लिए किया हो या फिर आपने फ्रीलांस किसी के लिए किया हो, तो ये एक्सपीरियंस आपका काम आ जाएगा, ठीक है। अगेन प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास बिल्डिंग क्लाउड सर्विस यूजिंग क्लाउड फ्रेमवर्क्स लाइक गूगल क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, एक्सपीरियंस इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरफेस विद वेब यूआई एंड ड्राइवर यूजर सेंटर डिजाइन। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, फ्रंट एंड के ऊपर डिजाइन प्रोसेस किया है, कभी यूजर रिसर्च यूएक्स यूआई के ऊपर डिजाइन किया, फ्रंट एंड इंप्लीमेंटेशन किया है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करना। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, तो राइट क्लियर मॉड्यूलर वेल स्ट्रक्चर्ड एंड सेल्फ सस्टेनिंग कोड्स एंड डेवलप ओवरऑल सिस्टम डिजाइन रिसर्च एंड इवैल्यूएट वेंडर सप्लाइड एप्लीकेशन, डेवलप रिकमेंडेशन ऑन दूस एप्लीकेशन, बिल्ड इंटरनल सॉल्यूशन विद कस्टमर कस्टम फ्रंट एंड बैक एंड सर्विसेज विद मिनिमल असिस्टेंस, आइडेंटिफाई प्रोसेस एंड सॉल्यूशन टू इंश्योर कंट्रोल कंप्लायंस एंड बी इन्फोर्स एंड मॉनिटर। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग मैं बता रहा हूँ कॉग्निजेंट की तरफ से, मैनुअल क्यूए फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी और वर्क फ्रॉम होम, ये भी अगेन आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो वर्क फ्रॉम होम रहने वाला। तो इसके लिए भी आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आपके पास एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस एज मैनुअल क्यूए इन एन एजाइल एनवायरनमेंट। तो अगर आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया, किसी क्लाइंट के लिए काम किया, फ्रीलांस काम किया, मैनुअल टेस्टर के ऊपर, क्यूए के ऊपर काम किया, तो आपके चांसेस हाई है। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यूए मेथोडोलॉजीज, टेस्ट केस डिजाइन एंड डिफेक्ट मैनेजमेंट, इससे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये चीज आनी चाहिए आपको। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, टेक ओनरशिप ऑफ टेस्टिंग डिलीवरेबल्स, हाई अटेंशन टू डिटेल, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग, कंफर्टेबल इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद कस्टमर इन टेस्टिंग एंड सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है टेस्टिंग ब्राउजर बेस्ड वर्क फ्लोज का, फैमिलिटी विद ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट, आरपीओ और स्क्रिप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्ट एपीआईज और सिस्टम इंटीग्रेशन, तो आपके चांसेस हाई हैं सिलेक्शन के। सीआईसीडी पे काम किया है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो आपका काम क्या होगा, बेसिकली परफॉर्म करना आपको मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन एजेंट्स के लिए एंड टू एंड वर्कफ्लोज, रिव्यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड क्रिएट क्लियर स्ट्रक्चर टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूट टेस्ट सेशंस डायरेक्टली विद कस्टमर, असिस्टिंग देम ड्यूरिंग वैलिडेशन, प्रोवाइड लेवल 1 सपोर्ट, ये सारी चीजें रहने वाला। तो ये अगेन सेम लगभग सेम ही है मैनुअल क्यूए का, जो मैंने अभी आपको बताया था डेवलपर के पोजीशन के लिए। तो अगर आपके पास मैनुअल क्यूए का एक्सपीरियंस हो, डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैनुअल क्यूए तो प्योरली फ्रेशर्स के लिए रहने वाले, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे भी जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी अगेन 4 to 4.5 एलपी मिल जाएगी, और गूगल की जो जॉब थी वहां पे जो सैलरी आपको देखने मिलेगी एज अ फ्रेशर भी, वो आपको मिलने वाली है अराउंड 6 to 8। तो उसके लिए भी जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की पोजीशन है, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है और साइन वर्स की तरफ से है, तो इसके लिए अप्लाई करना चाहिए आपको, ठीक है। 12th मंथ का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। अप्रेंटिस की जो पोजीशन है वो 12 महीने के लिए रहेगी, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ हो जाएगा। और यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, तो जितने भी किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, चाहे बीए बीकॉम किसी भी फील्ड से हो, आपने टेक की फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, नॉन टेक की फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ स्टेम फील्ड की ही रिक्वायरमेंट है, यानी कि बिजनेस, मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, किसी भी फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। बस याद रखना कि आपके पास ई सेमेस्टर पास कर रहे हो, आपके पास कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर फाइनल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन इन द ईयर ऑफ सिलेक्शन ओनली आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ग्रेजुएट कैन नॉट एक्सीड 3 years ऑफ कंप्लीटिंग देयर कॉलेज एजुकेशन टू बी एलिजिबल। तो बेसिकली ये 2026 के लिए वैकेंसी है, तो आप 2026 पास आउट होने चाहिए, मतलब हो जाओ। 2025 पास आउट होने चाहिए और 2024 बैच पास आउट होने। 2024 वाले 2023 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 3 साल का यहाँ पे जो बना के रखा है इसने चेन, उसको आप क्रॉस नहीं करो। बेसिकली जो कॉलेज एजुकेशन है 3 साल से पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यही चीज है, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई करो। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा, ठीक है। या आप काम करोगे डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट दैट विल डेवलप योर कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स एंड इंटरेस्ट, असिस्ट विद रिलेवेंट डिपार्टमेंट बट आल्सो लर्न अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी। तो बेसिकली बहुत प्रेशराइज काम नहीं रहेगा, मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और इन सारी ओपनिंग्स की जो ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करके जरूर
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको और भी किन जॉब्स ओपनिंग्स की रिक्वायरमेंट है, आप किस तरीके की ओपनिंग्स देखना चाहते हैं। और हाँ, इन ओपनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से तो जुड़ना जुड़ना है ही आपको, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, कमेंट सेक्शन में पिन या फिर डिस्क्रिप्शन पे। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।